अगर मैं चीन, रूस और अमेरिका इन तमाम के बयानात को सत्र बसत्र जोड़ कर पढ़ूं तो आपकी दानिश में आपको क्या लगता है कि हालात की संगीनी किस तरफ इशारा दे रही है, जैसे कि अभी खुद भी रिजवान रज़ी साहब ने सदर पुतिन का हवाला दिया? जो हालात की तब्दीली है उसके बारे में तो कोई भी पेशगोई करना मुनासिब नहीं होगी। सही। इस वक्त इतने नाजुक हालात हैं कि लम्हा बा लम्हा चेंज हो रहा है। आप देखिए कि अगर आप स्टेटिस्टिकली देखते हैं तो ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं वो ज़्यादा हैं निस्बत जो इज़राइल के पास इंटरसेप्टर्स हैं। सो इज़राइल खुद से ईरान को रोकने की अहलियत नहीं रखता। वो अब शरारत करके, आप देखें पहले डील हो रही थी ईरान की और यूएसए की थी, उसका 6th राउंड हो रहा था, ओमान में मीटिंग होनी थी 16 तारीख को, और इन्होंने 13 तारीख को ये हमला करके प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके, जो कि इलीगल थी, उन्होंने सारी जो टॉक्स थी उनको डिरेल कर दिया। अब जो है इस वक्त इमाम खामेनाई ने भी कह दिया है कि जंग तो अभी शुरू हुई है। इज़राइल के पास स्टैमिना नहीं है क्योंकि उनको आज तक कभी मार पीटी नहीं थी। वो कोशिश कर रहे हैं कि ट्रम्प साहब को बीच में ले आए, लेकिन ट्रम्प साहब राजी नहीं है। अच्छा। तो नाइला साहिबा, फिर ये जिस किस्म के बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रहे हैं वो आपको सिर्फ यूं कह लीजिए कि एक गीदड़ भपकियां लग रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की, या फिर वो कहते हैं कि ज़बानी जमा खर्च है, इसके अलावा कुछ नहीं? देखिए, जंग की हालत में बहुत आपको मोहतात होना पड़ता है, बिकॉज प्रॉपर न्यूज़ और फेक न्यूज़ जो होती हैं वो मिक्स हो रही होती हैं। क्या गिदड़ भपकी है और क्या हकीकत है, ये इस वक्त जो है ना बड़ा मुश्किल है कहना। लेकिन ईरान है वो एक कदीमी सकाफत और कदीमी मुल्क है, 5000 साल से उसका वजूद है, तो उसकी जो डेप्थ है वो वेस्ट नहीं समझ सकता। इज़राइल को आप देखिए कि 1992 से नेतन्याहू कह रहा है कि ईरान के पास जोहरी ताकत आ रही है, 2 हफ्ते में आ रही है, 1 महीने में आ रही है, 1 साल में आ रही है, 3 साल में आ रही है। 92 से आप देखें अब तक कितने साल गुजर गए, कोई ईरान का नहीं हुआ। IAEA की कंप्लायंट सबसे ज़्यादा जो मुल्क है वो ईरान है। उधर जितने इंस्पेक्टर्स की विजिट हुई है कहीं और नहीं हुई है। ठीक। और अभी आप देखिए कि मार्च में जो इनकी सिक्योरिटी एजेंसी की हेड है, उन्होंने अपनी जो है ब्रीफिंग में कांग्रेस को बताया कि उनकी इंफॉर्मेशन के ईरान के पास कोई वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है, ईरान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है। तो इनके पास ये दलील है कि ईरान के पास नहीं है। सो फिर इज़राइल किस बहाने से यहाँ पे प्रीएम्प्टिव अटैक कर रहा है? ऑब्वियसली इनके पास जब न्यूक्लियर नहीं है तो फिर न्यूक्लियर पे अटैक करना जो है वो उसका जवाब भी नहीं है, की बात नहीं उसका जवाब भी नहीं है। ठीक है, पॉइंट आपका आ गया नाइला चौहान।